महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को अपने आश्रम की रक्षा के लिए अयोध्या से वन लेकर आए थे। श्री राम और लक्ष्मण वन भ्रमण करते हुए एक ऐसे आश्रम के पास पहुँचे जो पतझड़ की भांति उजड़ा और मरुस्थल की तरह सूखा था, परंतु वहाँ एक तुलसी का पौधा जीवित और हरा भरा था। ऐसे निर्जन आश्रम को देखकर श्री राम अचंभित हुए और विश्वामित्र से पूछने लगे। मुनिवर, मिथिलापुरी के वन उपवन में ये आश्रम बड़ा विचित्र लग रहा है। हाँ ऋषिवर, ये स्थान न पूरी तरह बसा है और न ही पूरी तरह से उजड़ा है। मुझे तो ये किसी के श्राप का प्रतीक लग रहा है। यहाँ के वातावरण में किसी का विलाप और संताप सुनाई दे रहा है। राम, तुमने सही पहचाना, ये बड़ा विचित्र स्थान है। यहाँ एक श्राप के कारण सब कुछ नष्ट हो गया है, परंतु तुलसी का पौधा अभी तक हरा भरा है, क्योंकि यहाँ एक पवित्र पतिव्रता नारी की आत्मा वास करती है। महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को अहिल्या की कथा सुनाने लगे कि ये विचित्र स्थान किसी समय महर्षि गौतम का दिव्य आश्रम था। वे अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ रहकर तपस्या किया करते थे। दोनों का गृहस्थ जीवन हर्ष और आनंद के साथ व्यतीत हो रहा था। अहिल्या, तुम मेरी धर्मपत्नी हो। मेरी साधना तुम्हारे सहयोग के बिना असंभव है। स्वामी, पति का सहयोग करना पत्नी का धर्म है। मैंने पिछले जन्म में पुण्य किए होंगे, तभी आपको पति के रूप में पाया है। अहिल्या, तुम सदा मेरी प्रशंसा करती रहती हो, क्योंकि आप इस प्रशंसा के पात्र हैं। यदि मैं प्रशंसा का पात्र हूँ तो तुम मेरे लिए विश्वास पात्र हो। आपका ये विश्वास मेरे जीवन की पूंजी है। मुझे अपने शिष्यों को शिक्षा देने आश्रम जाना है। वापस आने में विलम्ब होगा, इसलिए तुम चिंता मत करना। स्वामी, मैं चिंता नहीं, आपकी प्रतीक्षा करूंगी। गौतम ऋषि कमंडल लेकर आश्रम से चले गए। अहिल्या अपने कक्ष में आ गई। तभी देवराज इंद्र अचानक वहाँ प्रकट हुए। माया से अपना रूप बदलकर गौतम ऋषि का वेश धारण कर लिया और कुटिलता से मुस्कुराने लगे। विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को अहिल्या की कथा सुनाते हुए स्वयं विचलित हो गए और क्रोध भाव से कहने लगे। देवराज इंद्र अहिल्या के सौंदर्य पर आसक्त हो गए थे। उनके मन में पाप की भावना उत्पन्न हो गई थी। हृदय विकार से भर गया था। गुरुदेव, हमें इंद्र से ऐसे कर्म की अपेक्षा नहीं थी। इंद्र ने देवत्व की गरिमा को नष्ट किया है। जब कोई पथ भ्रष्ट हो जाता है तब उसे धर्म पाप पुण्य का अंतर दिखाई नहीं देता। इस समय इंद्र की दशा कुछ ऐसी ही है। देवराज इंद्र गौतम ऋषि का वेश धारण कर अहिल्या के कक्ष की तरफ बढ़ने लगा। अहिल्या अपने कक्ष से बाहर आई और गौतम ऋषि को देखकर चौंक गई। स्वामी, आप तो अपने शिष्यों के पास आश्रम गए थे और विलंब से आने वाले थे, परंतु अचानक आप उल्टे पांव क्यों लौट आए? अहिल्या, तुम्हारे सौंदर्य में ऐसा आकर्षण है कि मैं तुमसे दूर नहीं जा सका। मैं अपने जीवन का अधिकतम समय तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। इंद्र अधर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने लगा और अहिल्या को लेकर अपने कक्ष में चला गया। अहिल्या अभी तक इस भ्रम में थी कि वो अपने पति के साथ है। इंद्र इसी अवसर का लाभ उठाकर अहिल्या से प्रेम और समर्पण की याचना करने लगा। तभी उसे गौतम ऋषि की आवाज सुनाई दी। अहिल्या, मैं धर्मशास्त्र की पुस्तक भूल गया था, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। गौतम ऋषि की आवाज सुनकर अहिल्या आश्चर्यचकित हो गई। वो भ्रमित होकर गौतम ऋषि को देखने लगी। इंद्र ने भयभीत होकर अपना असली रूप धारण कर लिया, जिसे देखकर अहिल्या का क्रोध और बढ़ गया। वो कक्ष से बाहर निकलकर अपने पति के चरणों में आ गई। क्षमा स्वामी, क्षमा, मेरे साथ छल हुआ है। इंद्र ने आपका रूप धारण करके मुझसे धोखा किया है, परंतु अहिल्या गंगा की तरह पवित्र है। अहिल्या, तुमने विश्वास पात्र बनकर मुझे विष का पात्र दिया है। तुमने नारी की मर्यादा का उल्लंघन किया है। अब तुम मेरे लिए पवित्र नहीं, अपवित्र हो। अहिल्या गौतम ऋषि से अपराध के लिए क्षमा याचना करने लगी, जो उसने किया ही नहीं। गौतम ऋषि के मन में क्रोध की ज्वाला भड़कने लगी। इंद्र कक्ष से बाहर निकलकर जाने लगा तो गौतम ऋषि उसे रोककर श्राप देते हैं। निर्लज इंद्र, तूने मेरा रूप धारण करके मेरी पत्नी के साथ अधर्म किया है। काम के अधीन होकर तूने जो पाप किया है, मेरा श्राप है कि तेरे शरीर में सहस्त्र चिन्ह बनकर तुम्हें जीवन भर अपमानित करते रहेंगे। इंद्र अपमानित और लज्जित होकर वहाँ से चला गया। अहिल्या पति के चरणों में शीश झुकाए स्वयं को निरपराध बताती रही। स्वामी, मैंने आपके साथ विश्वासघात नहीं किया, मेरी रक्षा कीजिए। अहिल्या, स्त्रिया चरित्र से मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। तुम्हारा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। तुम्हारी पवित्रता नष्ट हो गई है। तुम मन और हृदय से जड़ हो चुकी हो, शिला बन गई हो। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भी एक नारी से शिला बन जाओगी। नहीं स्वामी, अपना श्राप वापस ले लीजिए। मुझे नारी से शिला ना बनाइए। अहिल्या रोती रही, अश्रु बहाती रही, गिड़गिड़ाती रही, परंतु गौतम ऋषि ने श्राप वापस नहीं लिया और अपने कमंडल से जल लेकर अहिल्या पर छिड़क दिया। अहिल्या एक नारी से शिला के रूप में परिवर्तित हो गई। क्रोध से कांपते गौतम ऋषि कुछ समय पश्चात शांत हुए तो उन्हें अपने श्राप के परिणाम का आभास हुआ और वो पश्चाताप करते हुए शिला रूपी अहिल्या से कहने लगे। अहिल्या, मेरे श्राप ने तुम्हारा जीवन नष्ट कर दिया है, परंतु धनुष से निकला बाण और जीवा से निकला श्राप वापस नहीं होता। मैं तुम्हें श्राप से मुक्ति का मार्ग बता सकता हूँ। त्रेता युग में भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतार लेंगे। उनके चरण स्पर्श से तुम श्राप मुक्त होकर पुनः नारी के रूप में परिवर्तित हो जाओगी। शिला से अहिल्या बन जाओगी।
गौतम ऋषि श्राप देकर पश्चाताप करने लगे। अहिल्या का विरह पीड़ित करने लगा। पत्नी के बिना उनका जीवन शून्य हो गया। इसी दुख से दुखी होकर गौतम ऋषि अपना आश्रम छोड़कर हिमालय की ओर चले गए। विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को उस स्थान पर ले गए जहाँ अहिल्या शिला के रूप में विराजमान है। राम, ये शिला देख रहे हो, ये अभागन देवी अहिल्या है। फूल जैसा कोमल हृदय रखने वाली नारी को एक शिला के रूप में देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। ये अहिल्या के साथ अन्याय है गुरुदेव। हाँ लक्ष्मण, अब अहिल्या के साथ न्याय करने का समय आ गया है। राम, अहिल्या अपने उद्धार की प्रतीक्षा कर रही है। एक नारी की परीक्षा समाप्त कर उसका उद्धार करो। अपने चरण स्पर्श से जीवन दान दो। अहिल्या को पुनर्जीवित कर दो। श्री राम के चरण स्पर्श करते ही शिला में प्राण प्रवाहित हो गए और पत्थर अहिल्या के रूप में पुनः परिवर्तित हो गई। अहिल्या सबको प्रणाम करते हुए कहती है, मुझे जीवन दान देने वाले श्री राम को अहिल्या का प्रणाम। अहिल्या, आज से तुम शाप मुक्त हो गई हो। हे राम, आपने एक अबला निर्दोष नारी के साथ न्याय करके धर्म की स्थापना की है, सत्य को विजय दिलाई है। देवी, इस घटना से तुम्हारी कीर्ति को कोई दाग नहीं लगेगा। तुम्हारा यश सूर्य की भांति चमकता रहेगा। तुम्हारी पवित्रता गंगा जैसी बनी रहेगी। मेरा आशीर्वाद है कि सनातन धर्म की पंचकन्याओं में अहिल्या का भी नाम होगा। श्री राम से आशीर्वाद पाकर अहिल्या धन्य हो गई। समस्त देवता सम्मान से अहिल्या को प्रणाम कर उस पर पुष्प वर्षा कर